गुड मॉर्निंग। ये देखिए अंगद जी का जुगाड़ मैं आपको दिखाती हूँ। अंगद किसमें दूध उबाल रहा है, ये देखो कौन आया। गुड मॉर्निंग। अरे कौन छोटा बेबी आ गया, गुड मॉर्निंग सुनते ही आया। ओए छोटा बेबी। तो छोटा बेबी को कल रात में हो गई है सर्दी जुकाम, फिर से थोड़ा थोड़ा है ना, तो रात भर नींद इसकी अच्छे से पूरी नहीं हुई है। अभी देखिए इसलिए मौजा पहन के घूम रहा है। एक्चुअली बैंगलोर का मौसम ठंडा हो गया ना, वियर्ड हो गया बहुत ही, बहुत हवा चल रही है, तो इसी वजह से खेलने तो जाता ही है। तो कल रात भी खेलने गया था। क्या नींबू, ओहो नींबू अलग अलग ऐसे पोज करके दिखाता रहता है। कैसे सीखा नींबू तुमने ये पोज? अरे देखो जमीन गंदा है पूरा, अभी पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो फिर से थोड़ी तबीयत जो है डमाडोल हो गई है इसकी, है ना नींबू? नींबू अभी कैसा तबीयत है तुम्हारा? अभी कैसा लग रहा है? गरम लग रहा है। हाँ। ओहो इसको ना जैकेट पहनाना पड़ गया, क्योंकि एक तो ठंडा है, ऊपर से इसको भी ठंडा लग गया है ना नींबू। हाँ। तुम कैसा जैकेट पहन लिए हो? स्पाइडरमैन। या देखो यही तबीयत खराब हमारा होता है तो हम बेड पकड़ लेते हैं। correct, बच्चों को देखो, ये लोग नॉन स्टॉप एनर्जी रहती है इन लोग की, खत्म ही नहीं होती है, मतलब भी हो जाए। हाँ पता नहीं चलता है कि तबीयत ठीक नहीं है बेचारों का, बस रात में जब सुलाने जाओ तब चलता है पता। तो नीव को हो गया है सर्दी खांसी जुकाम। खांसी तो फिर भी चलिए अभी कम है, पर वही नाक बंद है, सब कुछ रात से चल रहा है। किसी बच्चे को हुआ होगा, उनसे हो जाता है। बच्चों को तो बहुत जल्दी एक दूसरे से वायरल फैल जाता है। तो शाम को खेलने गया था, किसी बच्चे से हो गया होगा, तो रात भर भी उसका जो नींद है वो डिस्टर्ब था। और अभी सुबह से भी ना उसका मूड उतना ठीक नहीं, मतलब खेल रहा है वो तो आपने देखा, पर थोड़ा सा उसका मूड ठीक नहीं है। मतलब पता चल रहा है जैसे खेलना नहीं चाह रहा है, आके बैठ जा रहा है, क्योंकि अच्छा ऑफकोर्स गले में पेन हो रहा होगा। हमें ही जब जुकाम होता है तो कैसा मन करता है, तो बच्चे को भी वैसा ही लगता है। तो चलिए अब हो गया है तो हो गया, अब देखते क्या कर सकते हैं। पर अभी उसको ना नेज़िवियन डाल दिया। एक तो बच्चों के नाक में ये डालना सलाइन वाटर एक अलग ही, आपको पता ही है कितना मेहनत का काम है, पर वो ना डाले तो फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो और चिड़चिड़ करता है। तो कितनी मेहनत से वो डाला है। उसके बाद अब उसके दोस्त का फोन आया था, सोची नैनी के नंबर पे, मतलब जो दोस्त की नैनी है उसने हमारी नैनी को फोन किया कि नीचे कब आएगा, क्योंकि नीचे गया नहीं था, तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने फोन किया कि नीचे कब आएगा, इसका भी मन नहीं लग रहा है। तो फिर हमने कहा नीबू देखो तुम्हारा दोस्त वेट कर रहा है, थोड़ी देर खेल करके आ जाओ। उसको जाने का भी मन नहीं था बेचारे को, पर फिर उसको रियलाइज हुआ कि चलो चला ही जाता हूँ, खेल आता हूँ। तो गया है नीचे खेलने के लिए थोड़ी देर। मैं आ गई नीचे देखने के लिए नीबू क्या कर रहा है, क्योंकि तो वही कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। तो आ तो गया नीचे, फ्रेंड ने फ़ोन किया तो, पर क्या पता उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं चलिए देख कर एक बार आती हूँ। और मौसम कितना अच्छा है, मैं वो देख रही हूँ, बादल है, हवा है। पर वही है जिनके बच्चे बीमार हैं उनको फिर ये हवा नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इससे और सर्दी बढ़ेगी। यहीं से मुझे नीव दिख गया, मस्त खेल रहा है। नीवू हाय, हाय नीवू, हेलो नीवू, हेलो। हाँ कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं खाने का तो मैंने आंटी को दिया है ना, मैं बस देखने आई हूँ तुम क्या कर रहे हो। मुझे दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। नीवू तुम्हारी फ्रेंड बुला रही है, क्या दिखाओगे नीवू? क्या चींटी है? अरे हाँ तो बहुत चींटी है नीवू, तुमको डर नहीं लग रहा? खेल रहे थे तुम? आंटी गिराई थी जो खा रही थी? अरे रे बहुत चींटी है नीवू, ब्लैक चींटी है। तुमको मन लग रहा है खेलने में? तुम्हारे फ्रेंड के साथ में मन लग रहा है? बीमार चीटी चाप देगा, चप्पल पहनो। नीव को तो देख लिया, नीव तो फुल एंजॉय कर रहा है। अभी पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं अंगद का पीछा कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे अंगद, अरे वाह बच्चे स्विमिंग पूल में। हाँ धूप भी निकल गया, देखिए तब धूप नहीं था, अभी धूप भी अच्छी निकल गई है, अच्छा हो गया मौसम। एनीवेज हाँ तो मैं अंगद का पीछा कर रही हूँ, क्योंकि अंगद जा रहा है कुछ तो उसको प्रिंट आउट या जेरोक्स लेना है, तो सामने वाले दुकान पे। तो मैंने कहा तुम जाओ उधर, मैं नीवू के पास जाती हूँ। तो मैंने अभी देखा अंगद यहाँ से जा रहा है दुकान, तो मैं उसके पीछे पीछे जाके उसको सरप्राइज़ कर देती हूँ। चलिए ये जो दुकान है ना, ये हमारे सोसाइटी के जस्ट ऑपोजिट में खुल गया है, और इसमें ना सारे बच्चे के टॉयज़ होते हैं। तो सारे बच्चे पेरेंट्स को इतना तंग करते हैं, चलो दुकान टॉय खरीद दो, टॉय खरीद दो, क्या ही बोलूँ। हेलो। ये देखिए मतलब सोसाइटी के जस्ट ऑपोजिट ये दुकान खुला है, कैन यू इमेजिन, ऑपोजिट बिल्कुल, और उसमें इतने सारे टॉयज़। तो नीव को लकीली भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि यहाँ पे टॉय मिलते हैं, पर बहुत बच्चों को हो गया है। तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तो इतना परेशान करता है घर बैठे बैठे, चलो टॉय खरीद दो, टॉय खरीद दो। पर देखो यहाँ इतना कुछ मिलता है, अच्छा है।
ये देखिए, पर नीव को नहीं पता है, हम लोग नहीं लाए हैं कभी। अंगद सोच रहा है बेकार ही लड़की आई तो खर्चा करवा दी। और नहीं तो मैं आया था यहाँ पे 30-40 रुपए का काम कराने, 400 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। मैं प्रिंट आउट लेने आया था। एक्चुअली हुआ क्या ना, पहचान के वो भैया का दुकान, उन्होंने कहा आए हो तो कुछ बच्चे के लिए गिफ्ट ले लो, तो कुछ मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, मुझे क्या पता इसका प्राइस कितना है, मैंने कहा ये दे दो चलो। बाद में वो बोलते हैं ये 430 रुपए का है, 400 दे दो। अंगद का मुंह बन गया, आई नहीं कि खर्चा करा दी, ये माँ बेटे दोनों मिलके। 40 का करने गया था खर्चा, 400 का पड़ गया। हाँ, पर अब मैं क्या बोलूँ, पहचान का है तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ले लो, तो मैंने कहा दे दो एक चलो। पर ये देखिए 400 में इतना कम आया है बेदिंग टॉयज़, बड़ा महंगा हो गया है सब कुछ। क्वालिटी अच्छी है, आई एग्री, बट स्टिल यार कितने साल हो गए अंगद, हम दोनों अकेले सोसाइटी में नहीं घूमे ना। नहीं। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, पहले हम लोग कैसे यहाँ पे घूमा करते थे, करते रहते थे इधर उधर सब। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी याद है, प्रेगनेंसी में तो सबसे ज्यादा रोज। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नीवू के बिना हम कभी नीचे नहीं आते। आज कितने टाइम बाद हुआ है कि हम सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं, बस हम दोनों हैं यार। वरना क्या होता है, हम नीचे जाते हैं, कार लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दिल को दिलासा देने के लिए मैं बोल रही हूँ अंगद को, अंगद है बड़ा क्यूट। ये देखो इसमें जो ये कैट बनी है बहुत डिफरेंट है, डॉग का भी देखो शेप बहुत अच्छा है। अंगद कह रहा है हाँ भाई है, सही बात है, पर फिर भी प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रही है। अब यही होता है, अगर पहचान के लोग दुकान खोले तो आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लेना ही रहता है। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, कुछ साल पहले की बात है, हमारे ही पहचान के कोई थे, उन्होंने एक सुपरमार्केट खोला था हमारे मोहल्ले में। अभी क्या है, सबकी तो आदत है इंस्टामार्ट करने का और बाहर से मंगाने का वो सब, पर उन्होंने खोल दिया सुपरमार्केट, तो इनॉग्रेशन में तो चले गए। उस दिन भी थोड़ा सा हमने मुहूर्त के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली। पर अब किसकी आदत है कि दुकान जाके शॉप करे, सब कुछ ऑनलाइन ही आता है। तो मुझे याद है, अब शायद वो नहीं रहते सोसाइटी में, उनका सुपरमार्केट भी बंद हो गया, पहले की बात है, हो गया 4-5 साल। तो वो जब भी अंगद को देखते थे बोलते थे आप कुछ ऑर्डर नहीं करते हो, आप आते नहीं हो दुकान पे, और अंगद बोलता था नहीं वो ऑनलाइन ही कर लेते थे, वो आदत बन गई है। अरे आओ कभी शॉप में। हमें इतना गिल्ट फील होता था कि यार सच में हम जाते नहीं है, पर आदत में नहीं है जाने की। फिर कुछ समय चला उनका सुपरमार्केट, फिर उन्होंने किसी और को दे दिया, वो शिफ्ट भी हो गया यहाँ से। पर उस टाइम पे इतना गिल्ट महसूस होता था, यार सच में यार हमें जाना चाहिए, हमें वहीं से शॉप करना चाहिए। पर आदत है, क्योंकि क्या होता है ना, दुकान में हर चीज नहीं भी आपको मिल सकती है पसंद की। फिर आप 4 चीज लोगे, फिर 6 चीज ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, सोचा कि सब कुछ बाहर से कर लो, या डीमार्ट वगैरह जाते हो, बहुत लोग वहां से ले आते हैं। तो ये होता ही था उस टाइम पे हमारे साथ। आज के ना लंच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज बनवाया है छोले, और देख करके लग रहा है इसका शक्ल सूरत की अच्छा बनाया है मेरी कुक ने। वैसे तो टेस्ट करूंगी तभी पता चलेगा, पर लग रहा है ना देख कर कि बहुत टेस्टी बनाया होगा। आज दोपहर को ना खाना वाना खा लेंगे, जब नीव अपना खेल रहा होगा दीदी के साथ में, तो हम लोगों को जाना है मॉल में, और अंगद जाएंगे जो हमारे घर के पास में ही है ना, M5 मॉल, और जा करके एक काम है फटाफट वो करके आएंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, कुछ टाइम पहले मैं और अंगद गए थे मॉल में, तो घूम रहे थे, तो कैरेट लेन गए हम लोग, ठीक है। मुझे ना अपने एक रिपेयर के लिए मैंने ज्वेलरी दिया था, वो मुझे रिसीव करने के लिए जाना था, तो मैं वहां पे गई रिसीव करने के लिए। तो वो भी ऐसा ही था कि बस जाना है, रिसीव करना है ज्वेलरी और घर आ जाना है। तो मैं वहां पे गई, तो होता ही है ना, आप ज्वेलरी शॉप जाते हो तो कुछ कुछ ज्वेलरी देखते हो, तो मैं वहां देख रही थी, देखते देखते मेरी नजर पड़ गई एक ईयरिंग पे जो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो मैंने अंगद को बताया देखो ये बहुत अच्छा है, तो अंगद ने बोला होगा ऐसे ही बस कि ट्राई कर लो, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था उसका खरीद लो, बस उसने बोला देखो ट्राई करके कैसा लगता है, फिर कभी लेना होगा तो ले लेना, अभी लेना है क्या। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेना है, ऑफकोर्स ट्राई करके हाँ देख लेती हूँ। मैंने उसको ट्राई कर लिया, मुझे वो इतना अच्छा लग गया। तो मैंने पूछा कितने का है, तो उसने बताया वो मुझे दाम पड़ रहा था उसका 51,000 रुपीज़। तो उस टाइम पे गोल्ड थोड़ा सा नीचे भी आया हुआ था, और उसने बोला 51,000 का होगा, और अभी ना नो मेकिंग चार्जेस है मैम। तो मैंने कहा तो कितना लगता है मेकिंग चार्ज, तो कह रही है अगर आप लेते हो ऐसे जनरली तो 8,000 रुपीज़ का मेकिंग चार्ज लगता है, पर अभी वो ऑफ है इसलिए आपको ये 51 का पड़ेगा, वरना तो ये 59 का तो आपको पड़ता ही, प्लस गोल्ड रेट कम हुआ है तो कम हुआ है, वरना तो ये आपको 60 प्लस का पड़ता। तो मैं सोचने लगी, मुझे अच्छा भी बहुत लगा था, पहना हुआ था मैंने, तो मैंने अंगद की तरफ देखा, मैंने कहा अंगद मैं ये ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सही बात है अभी प्राइस भी सही है। अंगद शॉक्ड, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही उसने बोला ट्राई कर लो, बाद में कभी लेना होगा तो ऑनलाइन ले लेना उनके मतलब ऐप से, पर ध्यान में रहेगा कि कैसा लगता है। तो उसने कहा सच में लेना है, मैंने कहा हाँ मैं ले लेती हूँ। मतलब ना इम्पल्सिव बाइंग करते हो आप, मैंने वहीं का वहीं वो ले लिया क्या बोलते हैं ईयरिंग्स। लेकिन क्या हुआ ना, जो ट्राई किया था वो था रोज गोल्ड में, मुझे चाहिए था येलो गोल्ड, मुझे हमेशा येलो गोल्ड ही अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला मुझे येलो गोल्ड में चाहिए, तो उसने कहा ठीक है तो ऑर्डर प्लेस कर दो, 1 हफ्ते में येलो गोल्ड वाला जो है आपके घर पे हम लोग डिलीवर कर लेंगे, या तो आप स्टोर से पिकअप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट भी फुल डन कर दी वहां पे कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। आने के बाद में जो रिसेंटली हमारे साथ घटना घटी है, वो म्यूचुअल फंड वाली वो वाली घटना घटी कि पैसे फंस गए। तो ना मेरा ना मूड खराब हो गया। होता है ना कि आपको लगता है यार 10 लाख रुपए का ही फंस गए, ऊपर से 50,000 का मैंने वही इम्पल्सिव शॉपिंग कर लिया।
तो मैंने अंगद को बोला, अंगद मुझे मैंने ईयरिंग्स लिया था ना, मैं मन नहीं करा लेने का, मैं वो ना कैंसिल कर देती हूँ। तो अंगद ने बोला क्या हो गया? मैंने कहा नहीं वो पैसा ही फंस गया है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से खर्चा करना बेकार का, मैंने वही कर लिया, ज़रूरत भी नहीं है, मैं वो कैंसिल कर देती हूँ। मुझे अंगद ने बोला कि अरे वो पैसे जो फंसे वो तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, ले लिया है तो ठीक है ना। मैंने कहा नहीं मैं वो कैंसिल कर रही हूँ। तो मैं गई ऐप में, वहाँ पे ऑर्डर दिख रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन तो हो गई, पर अब उस बात को काफ़ी टाइम हो गया, उन लोगों ने रिफंड ही नहीं दिया है। पैसे तो आने चाहिए भाई, मैंने फुल पे कर दिए हैं, बस ऐप में दिख रहा है कैंसिल, रिफंड का कोई स्टेटस नहीं है। तो जा रहे हैं मॉल, दुकान पे जाके बात करती हूँ कि भैया कैंसिल कर दिया तो पैसे तो रिफंड करो, वो क्यों अटका रखे? हर जगह से देखो मेरे पैसे ही फंस गए हैं, एक वहाँ फंस गए इतने बड़े अमाउंट, एक मैंने खुद ब खुद इम्पल्सिव होकर के फंसा दिए हैं। तो वही मैंने भी अंगद को बोला कि चलो चलते हैं, आज तुम वर्क फ्रॉम होम लिए हुए हो तो चलो चलते हैं, जाकर बात करके आती हूँ फेस टू फेस, कम से कम वो पैसे तो वापस आए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने कुछ ऐसी इम्पल्सिव शॉपिंग करी है, वो भी गोल्ड डायमंड की, और अब मुझे इसको रखना भी नहीं है और मुझे वो वापस चाहिए पैसे। जो भी है अब जाएंगे लेंगे, पर था बड़ा सुंदर। तो मैं दुकान जाऊंगी तो आपको मैं दिखा दूंगी कौन सा वाला था, वहाँ उनके डिस्प्ले पे रखा है रोज गोल्ड वाला। पर अगर सोचिए रोज गोल्ड नहीं होता, उनके पास येलो गोल्ड होता, तब तो मैं उसी दिन लेके आ चुकी होती, तब तो मेरे पास होता, फिर मैं नहीं रिटर्न करती है, क्योंकि नहीं डिलीवर हुआ था और वो सब उलझन हुई ना, होता है ना उलझन में पैसे फंस गए तो आपको लगता है और खर्चा ना करे भाई, वही हुआ मेरे साथ। तो दिखाऊंगी, है तो बड़ा सुंदर, लेकिन रिटर्न चाहिए पैसे। तो जाके बात करती हूँ। दो भाई लेने में तो सब बहुत आगे होते हैं, लौटाने में कोई आगे नहीं होता, देख रहे हो आप। चलिए तो हम लोग निकल चुके हैं, घर से जा रहे हैं कैरेटलिन के शॉप में, जाके उससे बात करते हैं। अच्छा एक और इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा नहीं, पर ये जो मैंने कहा ना कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे फंस जा रहे हैं या कुछ तो हो जा रहा है, उसमें एक और चीज हुआ था बड़ा फनी। तो एक दिन अंगद मुझे ऑफिस से मैसेज करता है कि मूवी आई हुई है इम्तियाज अली की, मैं फिर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, समथिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, तो बड़ा अच्छा रिव्यू है, तो चलोगे देखने के सैटरडे को? तो मैंने कहा ठीक है, हम तो जाते ही है मूवी, कोई दिक्कत नहीं है, नीव रहता है नानी के साथ। तो मैंने कहा तो हमारे पास टाइम एक ही फिक्स है कि सुबह 10 या 11 बजे का शो होना चाहिए, तब तो हम जाकर के दोपहर तक आएंगे ना। तो एक शो दिखा अंगद को, वो शो था 10 बजे का, तो अंगद ने बुक कर दिया, उसने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट कि मैं 10 का कर रहा हूँ, मैंने बोला हाँ हाँ पक्का है कर दो, बुक हो गया। 2-3 घंटे के बाद मैंने वापस से मैसेज पता नहीं क्यों मेरे को चमका, मैंने फिर से उसका चैट देखा ना, तो मैं देखती हूँ कि वहां पे 10 AM के बदले PM लिखा था, 10 PM लिखा था। तो मैंने अंगद को फोन किया, अंगद तुमने 10 बजे रात का मूवी बुक कर लिया है, 10 बजे रात को हम कैसे जाएंगे नीव को लेकर के? तब इसने बोला अरे यार मुझे तो दिमाग में ही नहीं आया, और वो टिकट पड़ा हमें 800 रुपए का, नहीं 1000 रुपए का, एक्चुअली यस 1000 रुपए का टिकट था, 500। तो मैंने कहा छोड़ो, तो मैंने कहा क्या करना है, लेना है नीव को साथ में देखना है? मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं करना है, बेकार के बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और आप भी मूवी नहीं एंजॉय करोगे रात को, अभी 10 बजे का, तो जाने दो, वेस्ट हो गया। फिर अंकल ऑफिस से आया तो कहता है अरे यार 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या किया जाए? तो ना एक ग्रुप है हमारे पास, सोसाइटी का जैसे ग्रुप होता है ना, वैसे हमारे पास एक हमारे मोहल्ले का भी ग्रुप है, उसमें मोहल्ले के कई सोसाइटीज है। तो अंकल जी ने आइडिया दिया, काम करता हूँ मैं वहां पोस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास 2 टिकट ऐसे ऐसे है, मैं नहीं जा पाऊंगा, 1000 के टिकट 500 में दे रहा हूँ, किसी को लेना है तो ले लो, 50% डिस्काउंट। तो मैंने कहा डालो, ठीक है। सच में इसने डाला, 1-1.5 घंटे में एक बंदा ने पिंक किया, मुझे टिकट चाहिए 500 में, वो हमारे 1000 रुपए का 2 टिकट लेके गया, 500 का हमारा नुकसान हुआ, पर चलिए 500 तो वापस आ गए। सोचिए, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही है, मतलब कैसे ना इसको दिखा AM PM ना, मुझे भी नहीं दिखा, मुझे भी इसने भेजा। यार एक आदत होती हो गई है मेरे को कि जो 12 बजे के बाद जो होता है वो 13, 14, 15 ऐसे हो जाता है ना, तो 24 आवर्स क्लॉक वाला जो एक हैबिट हो गया है मेरे को, तो वो 10 मतलब मुझे लगा सुबह ही होगा, तो उसमें थोड़ा बुक कर दिया। तो वहां पे हमारा चलिए 500 का ही नुकसान हुआ, पर हुआ। और ऊपर से अभी ये गोल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, वो रिफंड करेंगे, पर शायद लंबा टाइम लेंगे। और वो जो पैसा जो म्यूचुअल फंड वाला है, वो तो सामने से बोल दिया उन लोगों ने, 2 हफ्ते तो मैडम लगेगा ही, 2 हफ्ते बाद पूछना कि पैसे कब आएंगे। तो ये जो हम लोग मॉल जाते हैं ना, हम लोग पहुंच जाते हैं 7 से 8 मिनट में। उसका एक और रीजन ये है कि हम ना पीछे के रास्ते से जाते हैं, मतलब मेन रोड से जाते ही नहीं। अब देखो कैसा रास्ता है, कोई नहीं बोलेगा कि रास्ते थोड़ी देर के बाद में मॉल आ जाएगा, बताइए। वही मेन रोड से जाएंगे ना तो 20 मिनट लग जाएंगे कम से कम ट्रैफिक में। पर एक और रास्ता है हमारे घर से, ऐसे पीछे पीछे होके गांव में छोटा सा, वहां से होके भी निकल सकते हैं, तो इसलिए फटाक से पहुंच जाते हैं। ये एरिया इतना सुंदर है, आप देखो कितने सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, मतलब
कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि लग ही नहीं रहा ना कि हम बैंगलोर सिटी में हैं। ये देखो इधर भी कुछ नहीं है, पूरा खाली खाली है। इधर एक लेक है, एक पार्क है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज है यहाँ पे, ड्राइविंग स्कूल है शायद, ऐसा कुछ है। हाँ, ये ड्राइविंग स्कूल की देखिए कितनी लाइन लगी है। ये सब लोग ना अपना आए हैं लाइसेंस करवाने, उसकी भीड़ है देखो कितनी लाइन है। एक दिन अंगद जी मैं वादा करती हूँ अपने आप से, इस लाइन में मैं भी खड़ी रहूंगी। मैं भी वापस आऊंगी। पहले जाओ फिर वापस आने की बात करो। मैं भी सीखूंगी। और इतना पास है मेरे घर से ये ड्राइविंग का ये लाइसेंस वाला। और मैं 3 बार मैं अलग अलग ड्राइविंग स्कूल से इंक्वायरी ले चुका हूँ, कभी कुछ फिर नहीं हो पाता है। तो आई डोंट ट्रस्ट शोना ऑन दिस केस। जब उसको करना होगा वो पैसा दे के डे 1 को जाएगी, उसके बाद ही मैं बिलीव करूंगा। और डे 1 पे भी बिलीव मत करो, देखो अगर मैं डे 2 भी जाती हूँ। वो भी है। देखिए ऐसा है कि मुझे भी सीखना है, ठीक है, बिल्कुल सीखना है। लेकिन ना मैं जब लोगों का ड्राइविंग स्टाइल देखती हूँ, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज एक्चुअली, आपको आना चाहिए, बेसिक स्किल, मुझे पता है। लेकिन जब मैं लोगों को चलाते हुए देखती हूँ ना यहाँ पे, मुझे लगता है भाई मैं नहीं चला पाऊंगी। ऐसी जगह से आ जाते हैं लोग, ऊपर से आपको ही हड़काने लगते हैं, मतलब उल्टा चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, ऐसा करने लगेंगे जैसे हमारी गलती हो। फिर कहीं से भी आ जाएंगे लोग, कहीं से भी, वो सबसे मुझे लगता है मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगी ड्राइविंग के लिए, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज। सीखना तो चाहिए, भले आप ना चलाओ ताकि इमरजेंसी पे चला पाओ। ये सब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि सीखना ही चाहिए। मेरी जो सिस्टर है ना, मामा की बेटी, वो सीख गई, वो चलाती है भाई। वो पता है उसका ऑफिस कहाँ पे है? उसका ऑफिस उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, एयरपोर्ट रोड पे। हफ्ते में 1 दिन जाना रहता है, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम है। पर वो मंडे जाती है, तो मंडे वो 50 किलोमीटर चला के जाती है, दीदी चला कर आती है ट्रैफिक में। जबकि उसका एक बार बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट भी हुआ है, तो वो कह रही थी मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे लगे 6 महीना वापस से हिम्मत करने को, पर फिर से वो गाड़ी चला रही है। तो उसको देख के भी मैं मोटिवेट होती हूँ कि नहीं चलाना चाहिए और सीखना भी है। और मेरी एक और सिस्टर है जो मौसी की बेटी, जो डॉक्टर है, शादी में आई थी हन्नी की, मैंने आपको मिलवाया था, वो भी चलाती है। वो भी मेरी एक्चुअली मुझे रियलाइज हो रहा है मेरी सारी सिस्टर्स चलाती है ना। तुम्हारी सारी सास भी चलाती है? मेरी सारी सास भी चलाती है, हाँ ना। मेरी तो सारी सास, सिस्टर तो छोड़ो, मेरी सारी मामी सास, मासी सास, खुद की सास, सब चलाती है। तो हाँ, बात तो सही है, बस मैं नहीं चलाती हूँ। चलाऊंगी मैं, देखिएगा आप लोग भी मेरी जर्नी देख रहे हो। मैं भी उसको पंप कर रहा हूँ ये सब बोल के। नहीं, मुझे जरूरत है, मुझे सीखना है। इट्स अ बेसिक ह्यूमन स्किल, आई नो, मुझे सीखना है। पर मैं हिम्मत जुटा करके आऊंगी एक दिन। 10 मिनट का हमारा मॉल में काम है और 10 मिनट की दूरी पे मॉल है, पर पिछले 15-20 मिनट से हम इसी रोड पे फंसे हुए हैं जी। यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस भी थे, फिर भी क्या हो रहा था भगवान ही जाने। अभी थोड़ा निकला, फिर हमें रोक दिया, भाई जाने दो, 20 मिनट हो गए इसी जगह पे। इससे अच्छा तो अंकल मेन रोड से आए होते यार। सच में वही है, समय बचाने के लिए मैं इतना, हम लोग कभी ये हो जाता है, पतले रोड से आओ टाइम बचाने के लिए और पतले रोड में ही आप फंस जाते हो। वही हुआ, ये उल्टा फंसे। यहाँ पे ना जैक फ्रूट बहुत ज्यादा मिलता है, ये ना सारे पके हुए जैक फ्रूट यहाँ पे लोग खाते हैं ज्यादा करके, कच्चे से ज्यादा। आप देखो ये पूरा ट्रक भर के सिर्फ और सिर्फ आपको जैक फ्रूट दिखेगा, बड़े साइज का। एक्चुअली यहाँ पे एक सब्जी मंडी है, उधर से गुजर रहे हैं हम लोग, तो वहां से आती है। देखिए ये है ना सब्जी मंडी अंकल। हाँ, ये जो लेफ्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी है। यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस में मिलता है, तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदनी पड़ती है, वही है, बट मिलता बहुत अच्छा है। तो हम लोग कई बार ना यहाँ से पेटी में आम लेके जाते थे जब बहुत आम खाते थे। सस्ता बहुत होता है यार, मार्केट से मतलब 70% ऑफ में मिल जाता है ना। बस वही होता है कि आपको 20 से 30 किलो लेना पड़ेगा, एक साथ लेना पड़ेगा। तो मेरे ऑफिस के काफी सारे लोग ग्रुप बना के, जो एक ही सोसाइटी में रहते, वो लोग ग्रुप बना के खरीदते हैं सब हैं। हाँ, सब लोग 5-10 किलो लेते हैं साथ। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है एक्चुअली। फिर सब लोग बांट लो अपना, सस्ता पड़ेगा। करते हैं सब, वीकेंड को आओ लेके जाओ। करेक्ट। अरे वाह, खास करके एप्पल वगैरह सब, तो जो थोड़ा लंबा चलता है ना, तो वो सब ले लेते हैं वो लोग। वाह, यहाँ पर आप देखो जितने भी पिलर्स आपको दिखेंगे अभी से, सब में देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। सब में ऐसे ह्यूमन फिगरीन्स बनाए, कितना मस्त लग रहा है। ये देखो आप, वाह, नींव देख के खुश हो जाता है एकदम, उसको बड़ा मजा आता है। सब में देखो आप ऐसा बना हुआ है, कितना क्रिएटिव है, कितना टाइम लगा के किसी ने बनाया है। नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग मॉल, पूरा गड़बड़ हो गया है। क्या होगा अंगद जी, आप बताना चाहेंगे? मॉल के पास में जो सर्विस रोड है, वो पूरा सर्विस रोड डिगिन कर दिया है और 1-1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं हो पाएगा हम लोग से, एक बार कभी बाद में फिर आएंगे जब रोड ठीक हो जाएगा तब। वो घर जाने से पहले मैंने कहा को जब आए हैं तो कम से कम कॉफी तो पी लेते हैं, तो जा रहे हैं स्टारबक्स में जाकर कॉफी पी लेते हैं। अब यहाँ पे क्यों जाम है भाई, ये क्या हो गया बैंगलोर को?
यहाँ पे भी जाम है, सोचो। अरे यार कितना सुंदर लगा है ना फ्लावर वगैरह, आप देखो इतना सुंदर लग रहा है, स्काई क्लियर बिल्कुल। और यहाँ पे इतने अच्छे यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर सा है दिन आज, जो भी बोलिए। बस इस ट्रैफिक को अगर माइनस कर दिया जाए तो। ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना अच्छा है। इधर देखो आप पापा जॉन्स है, कितनी हवा चल रही है। और यहाँ पे है स्टारबक्स, और इधर में है ये वाला कोई तो IT बिल्डिंग। और बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया मुझे। हम लोग यहाँ पे कई बार आते हैं, मैंने व्लॉग नहीं किया यहाँ का, पर यहाँ पे इतना सुंदर लगता है। ये देखो आप, ये एरिया है ना, लगता है जैसे बाहर कहीं पे आ गए हो। और पीछे बिल्डिंग। चलिए, भीड़ तो हमेशा रहती ही है। कोई भी काम हमारा हुआ नहीं, बस हम लोग भटकते हुए वापस आ गए। कॉफी पी लिया, चलिए वो तो ठीक है, पर इतना चक्कर काट करके ट्रैफिक के चक्कर में, और काम तो हुआ ही नहीं। तो अभी कॉल सेंटर को फोन करने जा रही हूँ, दिमाग खाने उनका, क्या हुआ क्या हुआ, कब करोगे। एनीवेज जो भी होगा हो जाएगा, ट्रस्ट तो है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार ऐसा कैंसिल किया है ना, तो वो पता नहीं, पर मैं उम्मीद कर रही थी कि अब तक हो जाना चाहिए। देखिए, बात किया कैरेट लेन से, तो उसके बाद में इन लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज किया है कि इस वाले लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स डालो। और उसके बाद देखिए 51,000 का नहीं है, 56,650 का पड़ा था मुझे वो। कौन है, कौन है नीबू? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। चाहिए है? हाँ। चाहिए? पहले बताओ, मजा आया खेली करने में? हाँ। सर्दी तो नहीं हो रहा था? हो रहा है, एप्पल नहीं खाया एप्पल? नीबू भूख नहीं लगा? रेडी? हाँ। एनी गेसेस में क्या लाई हूँ? हाँ। तुम बोले थे ना मुझे छोटा सा बिल्ली चाहिए, बोले थे ना? हाँ, रेडी? 1 2 3 गो। इसमें देखो छोटी सी म्याऊ है, म्याऊ। ये वाला म्याऊ और इसको खोलना है ना म्याऊ? हाँ। चलो इसको खोलेंगे। देखो यहाँ पे म्याऊ भी है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या सब है, डॉग है हाँ, म्याऊ और रैबिट। आई डोंट नो ये स्टेज कब तक रहता है कि बच्चे ये छोटे छोटे चीज़ों को एंजॉय करते हैं। एंड आई सो विश कि ये स्टेज काफ़ी समय तक चलेगी। नीव मेरे इन दिए हुए इन छोटे छोटे चीज़ों को भी अप्रिशिएट करता है। उसको लगता है मानो खजाना मम्मा ने उसको दे दिया है। उतनी टचवुड इतने प्यार से खेलेगा, थैंक यू बोलेगा। जो एक्साइटमेंट फेस पे आती है बच्चों की, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तुम पता नहीं है किस चीज़ से एक्साइटमेंट आएगी, इन चीज़ों से आएगी नहीं आएगी। बट आई सो विश कि ये सारे मदर्स मुझसे रिलेट करेंगे कि ये लंबे टाइम तक ये चीज़ रहे, बिकॉज ही रियली एन्जॉयज। चाहे मैं उसको, पता है कई बार ऐसा होता है ना, घर का कुछ चीज़ें होती हैं, कोई प्लास्टिक है कुछ है, वो भी अगर मैं इसको दूँ तो उससे भी इतना खुश हो जाता है। देखिए इसको ज़ुकाम हो गया है, बस वही दिक्कत है। तो इतना अच्छे से खेलेगा ना कि क्या मैं बताऊँ। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं जब जाती हूँ कुछ लेके आती हूँ ना, टू सी दैट स्माइल ऑन हिज फेस। हाँ नीबू, कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? नीबू के साथ जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर, नीबू को भी घुमा देंगे, हम लोग भी थोड़ा और घूम लेंगे नीब के साथ में। चलो, हमारी कार कहाँ है? मुझे दिखाओ रास्ता, कहाँ है हमारी कार, किधर है? चलो तो फिर चलो, मुझे दिखाओ कहाँ पे कार है, वहाँ तक ले चलो। अरे बाबा रे, कूदा पानी। कोई बोलेगा बच्चे का तबीयत खराब है? हाँ करेक्ट, ये हमारा कार है। अरे वाह, चलो पीछे बैठ जाओ, आ जाओ कार सीट पे, लेट्स गो। चलिए 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 सर।
वापस आते आते कार में ही नींव सो गया। वहाँ पे डोसा खा लिया इसने और बूस्ट पी लिया। और हमने ना देखिए यहाँ पे चादर बिछा दिया है, क्योंकि जब भी इसको सर्दी होती है ना, खांसी होता है, तो ये उल्टी करता है रात को उठ करके। मतलब जनरली वो उल्टी करता है, उसका कफ निकलता है, तभी उसको आराम लगता है। तो सर्दी होते ही हम लोग ऐसे चादर बिछा लेते हैं एक्स्ट्रा कि इसमें उल्टी करेगा। अभी इसको फ़ीवर तो है नहीं, पर हो सकता है रात को फ़ीवर भी चढ़े, तो उस हिसाब से हम लोग अलर्ट रहेंगे। दवाई वगैरह तो रखेंगे बेड साइड में।